सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ एक खुशखबरी भी होने वाली है, क्योंकि टिप्सार में देखो अभी भी जो है स्पेशल राउंड हो रहे हैं और वहाँ पर सीट काफ़ी सारी वैकेंट है। ये जो आप लोग लिस्ट देख पा रहे हो ना, अभी आज ही आई है वेबसाइट पर, और इसमें जो है काफ़ी सारे कोर्स के लिए सीट डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वैकेंट हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब आपको एडमिशन के लिए जाना है, कब रिपोर्टिंग करना है, कैसे रिपोर्टिंग करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन से स्टूडेंट को रिपोर्टिंग करना है। ओके, तो आप लोग वीडियो को ज़रा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले देखो यहाँ पर, जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और एडमिशन वाले सेक्शन में जाते हो, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। क्या नोटिफिकेशन आया है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। देखो एडमिशन में इस नोटिफिकेशन में मेंशन है ऑलरेडी, स्पेशल एडमिशन राउंड फॉर वेरियस यूजी कोर्सेज, यानी कि स्पेशल एडमिशन ड्राइव हो रहा है वेरियस कोर्स के लिए। सबसे पहले इसको हम डाउनलोड करेंगे। जब हम डाउनलोड करते हैं तो देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पर जो है सीट जो है मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले देखो हम लोग देखते हैं कि सीट कितना किस कोर्स के लिए खाली है। आफ्टर दैट हम इस नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे, किसको जो है कब कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। ओके, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना है आपके जिस भी कोर्स में आप लोग एडमिशन लेने वाले हो वहाँ पर सीट कितनी वैकेंट है। देखो सीट जो है वैकेंट रहेगी तभी जो है आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम वैकेंट सीट के बारे में बात करते हैं। आफ्टर दैट हम जानेंगे कि क्या नोटिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, क्या कुछ मेंशन है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि किस कोर्स में कितनी सीट और किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पर खाली है। ठीक है, तो देखो डिप्सार की अगर हम बात करें, आपको डिप्सार और डिप्सरू में आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। इसमें वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि पहले जो है फॉर्म को फिल कर चुके हैं। ठीक है, फॉर्म को फिल कर चुके हैं। अगर इन केस स्पेशल स्पॉट राउंड होगा तो उसमें जो है नए स्टूडेंट को अलाउड करेंगे ये लोग। लेकिन अभी देखो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कि पहले से, यानी कि उन्होंने पहले जो है फॉर्म को फिल किया था। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने फॉर्म को पहले फिल कर रखा है, नए स्टूडेंट के लिए नहीं है। ठीक है, ओके। तो बी फॉर्म डिप्सार में अगर हम बात करें तो देखो दिल्ली वाले के लिए एक भी सीट खाली नहीं है। ओके, नॉन दिल्ली जनरल के लिए एक सीट खाली है। कितना? नॉन दिल्ली जनरल के लिए यहाँ पर स्टूडेंट एक सीट वैकेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है, अब अगर हम यहाँ पर देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी में बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में दिल्ली जनरल और एससी के लिए एक भी सीट ओपन नहीं है, मतलब एक भी सीट खाली नहीं है। एसटी कैटेगरी के लिए 6 सीट है, साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 सीट वैकेंट है, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7 सीट्स अवेलेबल है। ओके, एंड ऐसे ही अगर आप लोग जनरल में जाते हो तो जनरल में नॉन दिल्ली कैंडिडेट के लिए 8 सीट अवेलेबल है जनरल के लिए, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है आपको एक सीट मिलेगा। अच्छा, मैं स्टूडेंट आपको एक चीज़ बताना भूल गया। देखो अगर आप लोग डिफेंस कैटेगरी से हो तो वहाँ पर भी एक सीट अवेलेबल है। ठीक है, बी फॉर्म के लिए एक सीट अवेलेबल है डिप्सार में। अब अगर हम एसपीएस की बात करें, अगर एसपीएस इन द सेंस कि आप लोग अगर डिप्सरी में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर कितने सीट वैकेंट है, तो देखो लार्ज नंबर में यहाँ पर सीट वैकेंट है। जनरल के लिए 2 सीट वैकेंट है। ओके, एसटीसी के लिए, दिल्ली एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है, और उसके बाद जैसे आप लोग आओगे नॉन दिल्ली में, ठीक है, तो नॉन दिल्ली एसटी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है डिफेंस में 1 सीट अवेलेबल है। ओके, आफ्टर दैट बी फार्म आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट बी फार्म आयुर्वेदा में काफ़ी नंबर जो है सीट वैकेंट है। यहाँ पर कितना वैकेंट है इसको समझो। सबसे पहले देखो जनरल की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जनरल में देखो यहाँ पर बी फार्म आयुर्वेदा। ओके, हम बी फार्म आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं। जनरल में 15 सीट अवेलेबल है, एंड एससी में 3 सीट है, ये दिल्ली कैंडिडेट के लिए, एंड एसटी में 2 सीट है, ओबीसी में 9 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है। उसके बाद अगर आप नॉन दिल्ली में आते हो तो नॉन दिल्ली जनरल में 5 सीट अवेलेबल है, एंड एससी में 1 सीट अवेलेबल है, एसटी में एक भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, और डिफेंस के लिए 2 सीट है। मतलब बी फार्म आयुर्वेदा में काफ़ी सारे जो है सीट अवेलेबल है। वैसे ही अगर हम बीएमएलटी डीएमएलटी की बात करें, देखो बीएमएलटी और डीएमएलटी की बात करें
तो काफ़ी सारे सीट अवेलेबल हैं दिल्ली कैंडिडेट के लिए भी। यहाँ पर देखो ये दिल्ली कैंडिडेट के लिए है और यहाँ पर नॉन दिल्ली कैंडिडेट के लिए है। आप लोग अपने एक कैटेगरी के हिसाब से एक बार देख लेना कौन कौन से सीट अवेलेबल है। और जैसे आप लोग नीचे की तरफ आओगे तो बीपीटी और बायोमेडिकल साइंस में भी सीट अवेलेबल है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बार ना काफ़ी सारे सीट जो है अवेलेबल है। मैंने टोटल सीट की काउंटिंग की थी तो कितना 261 सीट हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट कोर्स में 261 सीट हो रहा है यहाँ पर जो सीट वैकेंट है। आप लोग भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद से देखो अब हम समझते हैं किसको कब रिपोर्टिंग करना है। ओके, तो देखो अब आपने ये देख लिया कि आपको जो है जो भी कैटेगरी है उसमें सीट अवेलेबल है कि नहीं। देखो सपोज दैट आप लोग जिस भी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी में अगर सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है कॉलेज विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर एडमिशन जो है नहीं मिल पाएगा। अगर आपके कैटेगरी में सीट है तभी आपको जाना है, जो डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझो आप लोग कि किसको कब जाना है। यहाँ पर देखो इन्होंने 3 डेट दे रखा है, 23 ओके 23 सितंबर एंड 24 सितंबर एंड 25 सितंबर। यहाँ पे इन्होंने 3 डेट मेंशन किया हुआ है एंड रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया हुआ है, मेरिट नंबर मेंशन किया है, कैटेगरी मेंशन किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ आप लोग इसको समझो। तो देखो सिंपली से इसका मतलब है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हम 23 आप दी सितंबर की बात करें कि 23 सितंबर को किस स्टूडेंट को कॉलेज में विजिट करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर ऑल रिजर्व कैटेगरी इन द SC ST OBC EWS PWD डिफेंस कश्मीरी माइग्रेंट। ओके, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट, अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर जो है पूरा का पूरा ऑल रिजर्व कैटेगरी दे दिया है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि नॉन दिल्ली या दिल्ली के लिए। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, ठीक है, क्या बता रखा है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ऑल ऑफ द स्टूडेंट एज पर द मेरिट लिस्ट दिल्ली एंड नॉन दिल्ली। ठीक है, तो अगर आपके जो है जितने भी मेरिट नंबर होंगे, चाहे आपका वो 1 से लेकर के 100 के बीच में था, चाहे आपका 1 से लेकर के 300 बीच में था, ठीक है, चाहे आपका जो मेरिट नंबर था वो इससे भी ऊपर था। ठीक है, तो अगर आप लोग जनरल छोड़ के किसी और कैटेगरी के हो, ठीक है, जनरल को छोड़ के, जनरल का तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, इसको मत देखो आप लोग। तो 23 को कौन जाएगा, तो जनरल के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे जाएंगे। ठीक है, कब जाएंगे, तो देखो टाइम इन्होंने मेंशन कर रखा है 9 AM to 11 AM के बीच में। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी दिल्ली या नॉन दिल्ली के कैंडिडेट हैं, जितने स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है कि यार मेरे जो है कैटेगरी में सीट वैकेंट है और मुझे ये सीट चाहिए, तो आप लोग जो है सारे डॉक्यूमेंट लेकर के पहुँच जाना कॉलेज में। कब पहुँचना है, तो 23 को 9 AM तक आपको कॉलेज पहुँच जाना है। सेम डे 1:30 PM को जाना है उन स्टूडेंट को जो कि दिल्ली जनरल के हैं और जिनका मेरिट लिस्ट जो है 1 से लेकर के 600 के बीच में है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, ऊपर जो ये बात कर रहे हैं वो कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए, नॉन दिल्ली और दिल्ली के लिए, लेकिन सेम डे में दूसरे टाइम पे बात कर रहे हैं कि 1 से लेकर के 1 to 600 कैटेगरी दिल्ली जनरल। अगर आपको दिल्ली जनरल से होगे और आपका जो रैंक होगा वो 100 से लेकर के और 1 से लेकर के 600 के बीच में होगा, तो आपको 1:30 PM पर यानी कि दोपहर में आपको कॉलेज पहुंच जाना है 23 को। ओके, अब देखो यहाँ पर 24 को किसको जाना है। ठीक है, 24 को देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है किसको किसको जाना है, इसको समझ लो यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इन्होंने 24 को भी मेंशन कर रखा है कि दिल्ली जनरल वालों को जाना है। कब जाना है, तो 9 AM पर यानी कि सुबह में जाना है, सुबह वाले शिफ्ट में 600 से लेकर के 1200 तक जिन भी स्टूडेंट को लगेंगे कि हाँ यार मेरा लिस्ट में नाम आ सकता है, जाना चाहिए या नहीं, तो इनको जाना चाहिए। और 1:30 से लेकर के स्टूडेंट को जाना है जिनके रैंक होंगे 1200 से लेकर के 1800 बीच में। अब देखो मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा मैसेज आ रहा था कि सर मेरे 1800 से ऊपर है, मुझे कब जाना है, 1900 है। तो अब आपको मौका मिल गया है, ज़रूर आप लोग जाना, विजिट करना। तो अब आप लोग कहोगे क्या मुझे एडमिशन मिल ही जाएगा क्या, तो देखो ये बताना बिल्कुल मुश्किल है अभी आपको एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं। जाओ ट्राई करो, अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी कोर्स में मिल जाएगा, आप लोग एडमिशन ले लोगे, तो आप लोग डेफिनेटली विजिट करना कॉलेज, आपको मिल जाएगा एडमिशन, ट्रस्ट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, एंड 25 को अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 25 को किसको किसको जाना है। तो देखो 18 से लेकर के और 1801 से लेकर के 2018 तक, मतलब कि यही जो 2018 ना लास्ट रैंक है ये। ठीक है, इसी पे जो है लास्ट एडमिशन हुआ था 2018 पे। ओके, एंड दिल्ली जनरल के कैंडिडेट को जाना है।
और अगर हम बात करें सेम डे में, ठीक है, सेम डे में नॉन दिल्ली जनरल को जाना है, ठीक है। देखो नॉन दिल्ली जनरल को जाना है 1 से लेकर के 600 रैंक तक। आपको कंफ्यूज स्टूडेंट नहीं होना है, ठीक है। जो 23 तारीख में जो बात कर रहे हैं, 23 तारीख में 1 से लेकर के 600 तक, वो दिल्ली जनरल की बात कर रहे हैं। लेकिन जो 25 तारीख को इन्होंने बुलाया है 1 से लेकर के 600 तक, वो नॉन दिल्ली जनरल को बुलाया है, मतलब जो आउटसाइडर हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है कब कब किसको पहुँचना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये भी बता रखा है, इस नोटिस को भी ज़रा ध्यान से पढ़ो। द एडमिशन सेल ऑल द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इज रिजर्व कैटेगरी विल हेल्ड ऑनली 23rd September, okay, and all of the student as per the merit list can report who are interested in the admission strictly on the merit basis। ये कह रहे हैं कि आपको जो है रिपोर्टिंग करना है जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं। एक इन्होंने और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन किया, इसको समझना। वैकेंसीज आर अवेलेबल इन द अनरिजर्व कैटेगरी बोथ इन दिल्ली एंड नॉन दिल्ली कैटेगरी, आल्सो बी फिल्ड ड्यूरिंग द स्पेशल राउंड विल आल्सो फिल्ड। ओके, ये वही चीज़ है जो ये बता रहा था मैं कि आपको जो है हर एक सीट जो है वैकेंट है, जो मैंने आपको बता दिया है कि कब जो है कितनी सीटें अवेलेबल है। मेरिट लिस्ट करेक्शन इफ़ एनी विल बी अंडर टेकन द एडमिशन आफ्टर रिपोर्टिंग ऑन द स्टूडेंट विल चेंज अकॉर्डिंगली। देखो इन्होंने भी मेंशन किया है कि अगर आप ना किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया हो, सपोज दैट, ध्यान से इस बात को समझना, अगर आपने डी फॉर्म में एडमिशन ले लिया था, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं यार बी फॉर्म में ना अब एक सीट खाली हो गई, आपको जंप करना है, तो आप भी पहुंचना उस दिन और आप लोग ये एडमिशन अपना जो है वहाँ पर करवा सकते हो, आप लोग बी फॉर्म में चेंज करवा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अगर सीट वैकेंट रहेगी तो आपका जो है एडमिशन जो है हम प्रियोरिटी दे करके और चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। लास्ट में आप लोग से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखो मैं अभी ये नहीं बता सकता आपको कि किसका एडमिशन हो पाएगा किसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोग सभी लोग जाना, ज़रूर रिपोर्टिंग करना, ठीक है। रिपोर्टिंग जैसे जैसे करोगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, जो पहले जाएगा पहले पाएगा। अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा तो आपको बता देंगे कि भाई इस कोर्स में सीट जो है वैकेंट नहीं है, अब आप लोग जा सकते हो, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। आई होप कि आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।